आजकल प्रिपरेशन हो रही कि नहीं हो रही आप लोगों की? करंट अफेयर्स फॉर टुडे। शिवम सिंह, अच्छा तो मैं ही हूँ। मैं अपने आप को शिवम ठाकुर बोलता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ माय रिनोन नेम। हम्म सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम फॉर epigraphy inaugurated? So can you please tell me what is epigraphy? Please, anyone? Can you please tell me what is epigraphy? बेटा रौनक रौनक बेटा, वेरी गुड। Not beta, we cannot say that ki in study of engravings, because it is a very wide term. We cannot interpret this word in a very narrow sense. We have to interpret this word in a very broad term. We cannot say that ki it is a related to engravings. Interpretation of ancient, no beta. Yes, we can say that, but these are very narrow terms. These are very narrow terms, beta. बेटा मैं आपको क्वेश्चंस तो सेंड नहीं करूंगा, बस हाँ, ये इस क्लास का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड epigraph which means to write on or inscribe. How many of you just 11th or 12th pass? श्योर बेटा, आई वांट की, आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई कि हाँ मैं तो शेयर कर दूं। ओके, वेयर देयर इज अ डे, स्क्रिबल डे, हम लोग बात करते हैं ना उसके बारे में, स्क्रिबल डे। बेटा निधि, इट्स वेरी गुड, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। द राइट आंसर इज स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस। Why I'm using here the inscriptions? Because बेटा ये inscriptions word कहीं भी हो सकते हैं, maybe on leaves, maybe on stones or anywhere else. Study of inscriptions. Okay, this is the right answer. Nidhi beta, it's very good, you are right. So the question is that, where was the India's first digital national museum for epigraphy inaugurated? रिद्धिमा, पीयूष, बेटा इसमें चेन्नई तो अच्छा ऑप्शन में है, चेन्नई। The right answer is Hyderabad. India's first digital national museum for epigraphy inaugurated in Hyderabad. Please note it down. Sure, beta. We'll talk about this after the class or after this. These are all these questions, okay? Sure. And I think next class में क्वेश्चन है आपका, वो हम लोग उसको कवर कर लेंगे for sure. So come to the second one. Which one of the following descriptions of abhyas? What is abhyas? The main question is that कि what is अभ्यास? अभ्यास क्या है? प्रैक्टिस। रिद्धिमा बेटा, यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन एंड अदर नेवल और आर्मी एक्सरसाइजेस, आई थिंक।
अभ्यास इज फोकस। बेटा फोकस कहीं यहाँ पे, बेटा फोकस तो यहाँ पे आंसर भी नहीं है। Guessing because it ends with S and that must stand for satellite. Wrong, beta. It's good. Hmm. So, can you please tell me what is Abhyas? Beta, Abhyas is a high speed expendable aerial target. It means बेटा कि एरियल टारगेट मीन्स में एयर में टारगेट करने के लिए हमारे पास में एक ऐसा, वी कैन से दैट एक ऐसा वेपन है जो एरियल में एयर में टारगेट करने के लिए काफी ज्यादा हाई स्पीड का वेपन है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ डीआरडीओ। यहाँ पे इसने बहुत ही बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला देवांश बेटा। सर डीआरडीओ अभ्यास इज द प्रैक्टिस ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट। ओके वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ? नाउ द क्वेश्चन इज चेंज। Can you please tell me what is the full form of DRDO? Very good, very good. डिफेंस रिसर्च, बेट डी से क्या होगा? डिफेंस। आर से क्या होगा? रिसर्च। डी से क्या होगा? एंड डेवलपमेंट। ओ से ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। सो कैन यू प्लीज टेल मी द हु इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ? हु इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ? जिया, कार्तिकेय, नाव्या सूद। बेटा वेरी गुड, वेरी सुशांत, देवांश। बेटा वेरी गुड। इट्स न्यू दिल्ली। इट इज इन न्यू दिल्ली। बेटा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डीआरडीओ देन व्हाई वी फॉरगॉट इसरो? हम इसरो को फिर क्यों भूल रहे हैं? वन मोर थिंग, टफेस्ट क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? जिसने बता दिया बेटा कंफर्म मान लो कि मैं आऊंगा और आपकी पोस्ट पे जाके 5 to 10 लाइक्स आपको दूंगा, और अगर आपने रील्स बनाई है तो शेयर भी करूंगा पक्का फॉर श्योर। बट हाँ वो मोई मोई वाली नहीं होनी चाहिए। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? दक्ष। दक्ष भी बहुत ही यार आप लोग इसका आंसर मालूम था। इज वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। समीर कामत, डॉक्टर, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ राइट नाउ? राइट नाउ चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इज द डॉक्टर समीर कामत। बेटा आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ रही ना? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देन इट्स गुड। चलो, हाँ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इसरो। इसरो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? सुशांत बेटा ऐसी है, क्या करूं, चेंज तो हो नहीं पाएगी। भावनाओं पे जाओ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पता ही होगा ना आप लोगों को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये सबको पता है। अभी जो आप लोग इतने मैसेज कर रहे हैं, मैं आप लोग के बंद कर रहा हूँ मैसेजेस। बेटा इसरो वाज फाउंडेड इन विच ईयर? इसरो वाज फाउंडेड इन विच ईयर? प्लीज डोंट गूगल इट, उससे कोई फायदा नहीं है।
बिकॉज उससे ना आपकी नॉलेज बढ़ेगी और ना में मेरे सामने कोई आपका कैरिज्मा बनने वाला है या फिर कोई टोरा बनने वाला है। ऑप्शन लो बेटा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज नॉट केबीसी बेटा, मैं ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा खेलूंगा। 10 करोड़। सर आई एम नॉट श्योर बट इट्स 1971 बेटा, नो प्रॉब्लम। सर ये नहीं पता बट डेट पता है 15 अगस्त। ये भी सही है। सर ये नहीं पता कि इसमें होता क्या है बट हाँ है सब बढ़िया। कोई सीन है क्या? सुहानी बेटा 1969। सुहानी बेटा आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? आप लोग सही आंसर दे रहे हो। इट्स 1969। लो यार पेंसिल बंद हो गई मेरी। मोए मोए। इट्स 1969। 15 अगस्त 1969। सर मुझे सिर्फ ये पता चेयरमैन एसओ। इट्स वेरी गुड बेटा। सो इसरो वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1969। बेटा जितना पता है इतना बहुत है एग्जाम के लिए। बस थोड़ी सी पढ़ाई और कर लो मेरे साथ में, सब हो जाएगा। सो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? जी या बेटा, यू आर राइट। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? भाई चेयरपर्सन तो बता ही दो इसरो का। याद नहीं है वो जब ना चंद्रयान 3 पे, चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। उसके बाद में आदित्य L1 भी हुआ है। बेटा मैं जितने वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ प्लीज इसको लिखते रहना। चंद्रयान 2 एंड ऑल्सो आदित्य L1। मिस्टर श्रीधरा सोमनाथ इज द राइट आंसर बेटा, वेरी गुड एवरीवन। एस सोमनाथ। यहां पे मिस्टर लगा लेता हूं। मिस्टर एस सोमनाथ, ही इज द चेयरमैन ऑफ इसरो। हु इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? श्रीधरा। बेटा एस का मतलब ही होता है श्रीधरा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एस सोमनाथ। इसका मतलब क्या है? श्री। बेटा धरा इसको नहीं पढ़ते, इसको श्रीधर पढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर माय रॉन्ग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन प्रोनाउंसिएशन। इट्स श्रीधर सोमनाथ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? देवांश। बेटा देवांश यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी ना, इफ आई एम राइट? सुहानी देवांश। बेटा एडमिट सेंटर? सुहानी बेटा, वेरी गुड। नाव्या वेरी गुड। देवांश ओके ओके बेटा ओके। विल मीट यू सून देवांश। हरमीत बेंगलुरु। सुशांत। द आंसर इज बेंगलुरु बेटा, वेरी गुड। तो बेटा एक बात समझो ना, थोड़ा मैं टॉपिक से अलग अलग जा रहा हूं। यहां पे अगर आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपने कोई गलत आंसर दे दिया, बेटा इट डजंट मीन कि मैं आपको जज कर रहा हूं या कोई थर्ड पार्टी आपको जज कर रही है। यू आर हेयर टू इंप्रूव योर नॉलेज। सो बेटा अगर आपका आंसर गलत हो रहा है कोई मतलब नहीं है। बेटा प्रॉब्लम कब आती है? बेटा प्रॉब्लम तब आती है कि जब मैं आपको वो चीज पढ़ाऊं उसके बाद भी उसे आप गलत कर दो। तो वहां पे सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो बेटा मैंने आपको खराब पढ़ाया हुआ है या आप सही से नहीं पढ़ रहे। सो आई एम गिविंग माई 100%। ऑलवेज आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100%। तो ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर दे रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ इसको पढ़ने के बाद में दोबारा ही मत भूलना, ठीक है। और उसका एक ही तरीका है कि मैं हम लोग इस चीज को कभी ना भूले, बेटा वो है रिवीजन। बेटा मैं बिल्कुल भी प्रिज्यूम नहीं करता हूं कि आप लोग को ये चीज आती होगी। आई एम नॉट प्रिज्यूमिंग एनीथिंग, ठीक है। सो आंसर दीजिए। आंसर गलत गलत हो नो प्रॉब्लम विद दैट यार, कौन जज करता है हमें? वी आर हेयर फॉर नॉलेज ना, तो सीख रहे हैं। नहीं आता है दैट्स व्हाई वी आर हेयर ना।
सो ठीक है, चिल होके पढ़ाई करो इंजॉयमेंट के साथ में, सब हो जाएगा। सो वे वी आर, इसरो। इसरो was founded in the year of 1969 and the chairman is S Somnath, ठीक है। and where is the headquarter of ISRO is Bengaluru। ये बातें these are the more sufficient, more than sufficient, इतना हम जान लेते हैं इसरो के बारे में, more than sufficient है, ठीक है। बट वन मोर थिंग जो आपको होमवर्क के उसमें करना है टाइम में, प्लीज रीड अबाउट आदित्य L1, ओके, एंड Chandrayaan 2। I don't know why I'm getting confused in Chandrayaan 2 or 3. I don't know. It's Chandrayaan 2। ठीक है, ये आपका हो गया क्या बेटा, होमवर्क। एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर। और जो आंसर नहीं दे पाएगा उसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास के बाहर तो निकाल नहीं सकता, उसको मैं यहां से म्यूट कर दूंगा, निकाल दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। ये मेरे पास में भी है। डेली क्लास नहीं होगा बेटा, डेली का मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? बेटा चंद्रयान एंड आदित्य L1, बेटा मैं लिख दिया है बेटा यहाँ पे आदित्य L1। देखो यहाँ पे बेटा, ये देख लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो देखो देखो, ठीक है। बेटा डेली क्यों पढ़ेंगे करंट अफेयर्स? बेटा अभी हम देखिए ना, एक बात आप लोग समझिए, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट, बेटा मैंने आप लोगों की भी आई थिंक जस्ट बिफोर 5 years मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, एंड आई क्रैक्ड ऑल द एग्जाम्स, ठीक है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम थे। तो बेटा मेरा उसका एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस है उन एंट्रेंस एग्जाम का जो मैं शेयर करूंगा। बेटा कभी भी देखिए ना, एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स। उसमें जीके भी होगी, मैथ्स भी होगी, लॉजिकल रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, लॉजिकल भी है, एंड प्लान प्लस हो। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि बेटा सिर्फ एक सब्जेक्ट्स में हम मास्टर बन के कभी भी किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू रीड ऑल दी सब्जेक्ट्स। जब हम सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। बिकॉज बेटा एंट्रेंस एग्जाम में सभी आते हैं सब्जेक्ट बेटा, सभी। सो वी कैन नॉट से दैट, और वी कैन नॉट एज्यूम कि मैं इसको पढ़ लूंगा, इसमें मास्टर हो जाऊंगा तो फिर मुझे हो जाएगा। एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस क्लास व्हेन आई वाज टीचिंग फॉर द क्लैट एग्जाम्स, कि बेटा सिर्फ लीगल पढ़ के आपका क्लैट नहीं होने वाला। तो बेटा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब पे आपका मेन मेन फोकस होना चाहिए। एंड प्लीज, सॉरी मैं थोड़ा क्लास से हट रहा हूं। बेटा किसी भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मैंने ट्रिक अपनाई थी, मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूं। बेटा प्रीवियस से पेपर्स को निकाल लो अपने, ठीक है। प्रीवियस से पेपर्स में बेटा आप ये देखिए, या फिर जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि बेटा जो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन का एग्जांपल की जैसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके एंड वन मोर सब्जेक्ट्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू हैव टू ऑब्जर्व कि बेटा इंग्लिश कितने परसेंट आ रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम इंग्लिश सेक्शंस। इंग्लिश सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम LR? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम मैथ्स एंड जीके ऑल्सो? बेटा इनका रेशियो हम देख लेते हैं कि लेट्स टेक एग्जांपल 20 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, 20 यहां से आ रहे हैं, 10 यहां से आ रहे हैं, 20 यहां से आ रहे हैं। इट मींस कि जो हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है बेटा, वो करनी होगी इसके अकॉर्डिंग। कि लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने अगर 3 आवर्स डोनेट करने हैं अपनी सेल्फ स्टडी के, तो मैं इन 3 आवर्स को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं प्लीज? कि जो मेरे 3 आवर्स सेल्फ स्टडी के हैं, मैं उनको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जिस रेशियो में मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में।
एंड लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही वीक हूं, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, मैं उसको यहां पे इंक्लूड नहीं करूंगा। एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच इज PYQ। ओके सर, वेयर कैन वी फाइंड CVT and PYQs? बेटा जस्ट आस्क योर सेंटर हेड। ओके, आई थिंक ही और शी विल प्रोवाइड यू। सर चंद्रयान 2 देखना है या चंद्रयान 3? बेटा चंद्रयान 3 कब लॉन्च हो गया? यार मैं पता नहीं, आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि जो अभी लॉन्च हुआ था ये चंद्रयान 3 था ना? हाँ बेटा, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, ये चंद्रयान 3। ओके, चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट ना, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ? यस बेटा नाव्या, एवरीथिंग इज क्लियर? एनी डाउट? बेटा अभी तो क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड पे है, वाई आर इज आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इतनी की जल्दी है? चलो, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? High speed expendable aerial target. Okay, please come to the question number third. The term lupus is related to which of the following? Lupus क्या है बेटा? What is lupus? Autoimmune disease, a geological formation, satellite launched by ISRO and invasive plant. इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जिसने जो भी इस टाइम पे न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहा होगा उसको इसका आंसर पता होगा। And I am presuming that you all are following the newspapers. Please do not skip with newspapers, okay? What is the meaning of lupus? The right answer is autoimmune disease. भाई इसका मतलब क्या होता है? What is autoimmune disease? इसका मतलब क्या होता है बेटा? When your immune system attacks on your tissues, कि मेरा ही इम्यून सिस्टम है वही प्रॉब्लम कर रहा है, वो अटैक कर रहा है मेरे टिश्यूज पे, जिसमें पेन होना स्टार्ट हो गया किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से, एज लाइक लेग्स हो गया, हैंड्स हो गया और पाम हो गया, समथिंग लाइक दैट। यस बेटा, when immune system attacks on the tissues. But now it's very good. Recently lupus, yes beta. Ronald beta, you are right. Very good. So autoimmune disease. Come to the question number 4. Sepa Hizla Wildlife Sanctuary. Sepa Hizala Wildlife Sanctuary. बेटा इट मींस क्या? ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्यों डाला हुआ है? यू हैव टू रीड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। And I'm talking about CVT plus CLAT. The topic of wildlife sanctuary is most important topic for the CVT and CLAT, both of you. Yes, beta. And I think I will try to take the one dedicated class on this topic. Okay, I will try कि मैं इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड क्लास लेता हूं, because it is a very important topic. So can you please tell me Sepa Hizala Wildlife Sanctuary is located in which state? इसने बता दिया बेटा, वेरी गुड।
द आंसर आ रहा है मणिपुर त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा। मैं कार्तिक बेटा, आर यू आस्किंग मी और टेलिंग मी? ये सब कभी वीक में ले लीजिएगा बेटा, श्योर आई विल ट्राई कि मैं इस क्लास में लूंगा, श्योर। द राइट आंसर इज त्रिपुरा। द राइट आंसर इज त्रिपुरा। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ गया है मणिपुर। एंड बेटा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ट्राइबल कम्युनिटीज इन मणिपुर, ट्राइबल कम्युनिटीज इन मणिपुर। बेटा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। ठीक है, कि मणिपुर में कितनी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, बिकॉज बेटा अभी यहाँ पे वायलेंस हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू सम इश्यूज। तो प्लीज नोट इट डाउन, आप लोगों का होमवर्क ये एक और बनता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज इन मणिपुर। अब बेटा ये होमवर्क सिर्फ ऐसे ही दे रहा हूं मैं, अगली क्लास में पूछूंगा, अगर बता नहीं पाए ना तो सही बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी भगा दूंगा क्लास से, तुरंत ही एग्जिट कर दूंगा एंड फिर मुंह में हो जाएगा। पढ़ाई कर लो बेटा, अभी अभी वो टाइम है, पढ़ाई कर लोगे फिर बहुत आगे काम आएगा। एंड यू ऑल आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आप सभी लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देयर इज ओनली वन रिक्वायरमेंट विच इज हार्ड वर्क, वो कर लो सब हो जाएगा। ओके, सो प्लीज दिस वन, थोड़ा मैं इस बार आपको बता भी देता हूँ। चलो एक कहानी शुरू करते हैं, शुरू करें कहानी भी फिर। चलो अपना पेन रख दो, अब कहा सबको कहानी सुनना है। सब लोग आराम से बैठ जाओ, बैठ अपने, सुनते हैं कहानी कि कहानी क्या हो सुनाने वालों में। बेटा क्या हुआ, ये है मणिपुर। ओके बेटा, मणिपुर में भी क्या हुआ था, वायलेंस हुआ था। ठीक है, अब इसमें वायलेंस क्या हुआ था वो समझते हैं। बेटा यहाँ पे देयर आर थ्री कम्युनिटीज। ठीक है, पहली थी बेटा मेतीस, सेकेंड वन इज नागाज, एंड थर्ड वन इज कुकीज। ठीक है बेटा, अब इन तीनों कम्युनिटीज में वायलेंस हो गया। वायलेंस वायलेंस किस बात को लेके हुआ? वेल लेट्स टेक एग्जांपल कि ये हमारा मणिपुर का एरिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा जो मेतीस कम्युनिटी है, ये है 50% ऑफ द पॉपुलेशन। सॉरी यार, ये आपकी अराउंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन है मणिपुर की, मेती कम्युनिटीज। ये वैष्णव हिंदूज हैं, वैष्णव हिंदूज। बेटा इन दो की पॉपुलेशन अराउंड 10%, आई एम नॉट इन द एग्जैक्ट नंबर, अराउंड 10%। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 90%। बेटा इन दोनों के पास में कुकीज एंड नागास, इनके पास में बेटा एसटी का स्टेटस है, विच इज शेड्यूल्ड ट्राइब। यहां तो बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना भी मैंने किया यहाँ पे, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात जितना मैंने बोला भी, एवरीथिंग इज क्लियर? जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखिए ना, बात समझिए। अब क्या हुआ कि बेटा जो हमारे मणिपुर का जियोग्राफिकल एरिया है, ये दो टाइप के एरियाज हैं, हिली एरिया एंड वैली एरिया। वैली एरिया एंड हिली एरिया। ठीक बेटा, हिल है और वैली है। बेटा वैली जो है वो है सिर्फ 10%। लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं इसको बेटा बना देता हूं कि ये हमारा क्या है, वैली एरिया है। ठीक है, जितना भी एरिया है मणिपुर पूरे स्टेट का बेटा, उसका सिर्फ 10% जो एरिया है वो क्या है, वैली एरिया है। जो ये अदर रिमेनिंग एरिया बचा हुआ है, इट इज हिली एरिया। ठीक है, दिस इज हिली एरिया। बेटा जो हमारी मेती कम्युनिटी है वो रहती है आपकी वैली एरिया में। जो मैती कम्युनिटी है वो रहती है वैली एरिया में।
कौन सी कम्युनिटी? मेतीस। जो नागाज एंड कुकीज कम्युनिटी है ये कहाँ रहते हैं? आपके हिली एरिया में। ठीक है, नागाज एंड कुकीज। बेटा पॉइंट हियर इज दैट ना कि अब एक बात समझिए आप कि 90% जो पॉपुलेशन है उस स्टेट की वो रहती है सिर्फ 10% एरिया में, एंड जो ये 10% पॉपुलेशन है ये रहती है अराउंड 90% एरिया में। ठीक है। अब बेटा इससे क्लियर, बेटा वाई नॉट बेटा, सब लोग क्लास अटेंड करो। चलिए फिर से समझते हैं। बेटा मणिपुर, there are three communities in Manipur. The first one is Metis, second one is Nagas, and third one is Kukis. ठीक है, यह समझ आ रही है? चलो बेटा मेथिस की पॉपुलेशन कितनी है? 90%। नागास एंड कुकीज की पॉपुलेशन कितनी है? 10%। ठीक है। बेटा जो मेथिस हैं ये क्या है? वैष्णव हिंदूज हैं। एंड जो नागाज एंड कुकीज हैं बेटा इनको भी, ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनको हमने एसटी का, इट मींस स्केड्यूल्ड ट्राइब, स्केड्यूल ट्राइब का हमने इनको स्टेटस दिया हुआ है। बेटा जब हम देखते हैं मणिपुर के जियोग्राफिकल एरिया को, ठीक है, मान लो बेटा कि ये मणिपुर है, ओके, जो मणिपुर का ये पर्टिकुलर एरिया है, मणिपुर पूरे स्टेट का 10% जो एरिया है बेटा, 10%, वहां पे कौन रहते हैं? मेतीज रहते हैं, सभी मेतीज। और जो ये 90% जो एक हिली एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये बेटा आपका हिली एरिया है। ठीक है, यहां पे कौन रहता है? यहां पे रहते हैं आपके नागास एंड कुकीज। ठीक है, इतनी बात हम सबको समझ में आ गई नहीं आई? यस बेटा, श्योर बेटा, सार्थक, व्हाई नॉट। सो अभी तक आप लोग इतनी बात समझ में आई बेटा, जितने मैंने बताया भी आप लोगों को? तो बेटा प्रॉब्लम क्या हुई? द प्रॉब्लम इज दैट कि बेटा, बट जो बेटा ये मेथीज लोग है बेटा, ये 90% ना, तो बेटा जो पॉलिटिकल पावर है ना, पॉलिटिकल पावर ऑफ द स्टेट, वो मैक्सिमम किसके पास में है? मेथीज के पास में है बेटा, बिकॉज जो हमारे इलेक्शंस में सीट्स होती हैं, वो किस पे होती हैं? सीट इलेक्शन पे, वो पॉपुलेशन पे बेटा बेस्ड होती हैं। तो बेटा मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके पास है? मेतीज के पास है। ठीक है बेटा, ये वायलेंस क्यों हुआ था? बिकॉज हाई कोर्ट के एक जजमेंट के अकॉर्डिंग अब मेतीज को भी, हाई कोर्ट क्या बोल रहा था स्टेट से कि मेतीज को भी आप एसटी का स्टेटस दे दे। किसका? स्केड्यूल्ड ट्राइब का। बेटा अगर वो स्टेटस मिलता तो बेटा जो मेतीज थे वो पूरे मणिपुर में स्पैन हो जाते हैं बेटा, पूरे मणिपुर में वो एक्सपैंड होते, और उससे अफेक्ट होते राइट किसके? नागाज एंड कुकीज के। तो बेटा उस पे ही ये वायलेंस हुआ था। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन वाज दैट कि मे जो मणिपुर है वहां की, तो मैंने आपको मणिपुर की दो ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात कर ली, विच इज नागाज एंड कुकीज। ठीक है, जो अदर कम्युनिटीज हैं उसके बारे में आप लोग खुद थोड़ा पढ़िएगा, एंड विल टेल मी कि हाँ इन अदर क्लास, ओके, इन नेक्स्ट क्लास मुझे बताना कि सर मैंने क्या पढ़ा। ओके, तो बेटा हम लोग मूव करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ समर्थ या सामर्थ? बेटा एवरीथिंग इज क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जितना हम लोगों ने बात की भी? सर व्हाट इज द कॉज ऑफ वायलेंस, प्लीज टेल अगेन। बेटा द कॉज ऑफ वायलेंस इज दैट कि बेटा अगर मेती कम्युनिटीज को बेटा एसटी का स्टेटस देने के लिए बोला गया था, कि जो मेती कम्युनिटीज हैं इनको भी एसटी का स्टेटस दे दें, विच इज शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब, बेटा उसको लेके ये वायलेंस हुआ था। तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो उस बारे में आपको और समझ में आएगा कि व्हाट इज मेतीज, कुकीज एंड नागास। चलो बेटा आगे बात करते हैं। बेटा ये व्हाट्स गुड नेम, वेट अ मिनट। बेटा आयुष, क्या मेरी बात समझ में आई आपको?
ओके बेटा आयुष, सर किसने बोला था कि एसटी, बेटा हाई कोर्ट। बेटा व्हाट इज समर्थ और सामर्थ? प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Scheme of for capacity building in textile sector? No. This we can say that, but as I told you earlier, that is a very narrow term. If we are using that, if we are using that textile term, then it is a very narrow interpretation of this particular scheme, and we cannot do the narrow interpretation of anything. Beta M providing assistant to MSME, and beta mainly it is for welfare. Beta mainly it is for entrepreneurship of women, to support women in entrepreneurship. ठीक है बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME? ये तो आपको पता भी होगा, माइक्रो, बेटा एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बेटा गुंदाज इसमें एक कुछ आई थिंक वर्ड भूल रहे हो आप। MSME ना बेटा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। बेटा वेरी गुड। नावे बेटा वेरी गुड। नावे के ऊपर किसी एक आया था, फिर रौनक, इट्स वेरी गुड। गुंदाज बेटा वेरी गुड। देवांश, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम देवांश। बेटा इट इज रिलेटेड टू MSME। बेटा जो फंड मिलता है MSME में फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो मेरे लोन प्रोवाइड होता है, जो में फंड प्रोवाइड होता है, वो बेटा फंड जो होता है प्रोवाइड, बेटा वो हमने इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर वी आर प्रोवाइडिंग दिस फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर। बेटा फुल फॉर्म ऑफ MSME इज माइक्रो, बेटा फुल फॉर्म ऑफ सॉरी बेटा, MSME, it means micro, S means small, M means medium, and E means enterprise. बेटा रिद्धिमा, सुशांत, is it clear to both of you? अगर ये स्पेलिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, वेट अ मिनट, तो मैं इसकी एक मिनट, ठीक है। लेक रोतोरुआ is located in which country? Lake Rotorua, or we can say that Rotorua is located in which country? इसका आंसर वेरी गुड दक्ष। दक्ष को मैंने कहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने दक्ष से आई थिंक मिला हूं मैं। सुहानी बेटा इट्स न्यूजीलैंड, वेरी वेरी गुड, फर्स्ट टाइम नेम बेटा बहुत चीजें फर्स्ट टाइम होती हैं। बेटा दक्ष, क्या हम लोग कभी मिले क्या क्लास में? द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। बेटा वेरी गुड। बट मैंने आपका नेम सुना, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो वेयर, बट हाँ कहीं मैं आपका नेम सुना हुआ है। What is the primary focus of gamma ray astronomy PV energies phase 3? बेटा ये S बड़ा लिख दिया, छोटा होगा।
फेज 3। बेटा देखो ना, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जीके को, हाँ बेटा, बेटा कड़कड़ू में पढ़ाता हूँ मैं, बट ओनली लीगल। बेटा यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा एक इस है ग्रेप्स 3, ठीक है। बेटा इसकी फुल फॉर्म क्या है? गामा रेज एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जीज फेज 3, ठीक है। बेटा सॉरी, मैं आप लोगों की आईपी मैट की क्लासेस तो नहीं ले सकता हूँ फॉर जीके एट ककड़ुमा। मे बी इन फ्यूचर कि मुझे प्लेजर मिले आप लोगों की क्लास लेने का। इट्स माई प्लेजर टू हैव अ क्लास विद यू। ओके। सो बेटा जो ग्रेप्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है? गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जीज फेज 3। ओके, आप लोग बात समझ में आ गई बेटा? बेटा व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जीज फेज 3 प्रोजेक्ट? कार्तिकेय बेटा, रिद्धिमा बेटा, वेरी गुड। द आंसर इज टू स्टडी कॉस्मिक रेस। बेटा क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट इज कॉस्मिक रेस? बेटा आई नोट वेरी वेल कि हम बहुत लोगों को नहीं पता होगी व्हाट इज कॉस्मिक रेस। बेटा इसको हम याद तो कर लेंगे कि हाँ कॉस्मिक रेस के बारे में बात करता है, बट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉस्मिक रेस? ये होती क्या है? डोंट टेल मी फ्लैश लाइट, और जो वो रिंग लाइट आती है ना, रिंग लाइट, सोच रहा हूँ लगा लूं, बट जरूरत तो नहीं लग रही ना रिंग लाइट की। Particles which move at the speed of light. Beta, yes, we can say that, but it's not a perfect answer for the same. Beta, can you please tell me what is a cosmic rays? Particles moving in space. Kartikeya Mandal. Beta, it's very good. Beta, particle of dust or other particles which comes on the earth from the outer space, as like कि ब्लैक होल से कुछ भी आ रहा है। आप लोग बात सुन पा रहे हैं कि बेटा जो हमारा स्पेस है, जो हमारा एक पूरा वो सन का स्पेस पूरा हमने बना रखा है, जो हमारा वी कैन से दैट कि उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बेटा है। आउट ऑफ द सोलर सिस्टम जो हमारा, उसमें एक अर्थ हमारी है, आउट ऑफ द अर्थ जो हमारा स्पेस बेटा है, वहां से कोई पार्टिकल जो आते हैं, सो वी कैन से दैट इज अ कॉस्मिक रेस। एज लाइक बेटा वहां से पर्टिकुलर एग्जांपल की ब्लैक होल से कोई रेस पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये कहीं और से आ रहे हैं, तो ना उसको हम बोलते हैं कार्तिक वेरी वेरी राइट आंसर विच इज पार्टिकल्स मूविंग इन स्पेस। बेटा इट्स वेरी गुड। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द यूनिफॉर्म सिविल कोड? बेटा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेटा द इंपॉर्टेंट point here is that uniform civil, what is uniform civil code? The first question is that what is uniform, sorry, but the first question is that ki what is uniform civil code? And second question is that uniform civil code is defined under which article? This is the first question, this is the second question, ठीक है। नो नो बेटा, ए बेटा किसने लिखा है? बेटा आनवी जैन बेटा, नो बेटा, बेटा यूजेस इज नॉट रिप्लेसिंग आवर क्रिमिनल लॉस, यूजेस इज ऑल अबाउट आवर पर्सनल लॉस। बेटा मैं बहुत ही ब्रीफ एक आइडिया दे रहा हूं आपको।
इस टॉपिक पे मैं आज बात नहीं करूंगा, बट हाँ, आई एम गिविंग द ब्रीफ आइडिया। बेटा इट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 44। एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? बेटा यूनिफॉर्मिटी इन आर पर्सनल लॉज, एज लाइक कि बेटा हमारे पूरे कंट्री में जितने भी अलग अलग रिलीजन हैं, हर एक अलग अलग रिलीजन का खुद के एक पर्सनल लॉज हैं। एज लाइक मुस्लिम पर्सनल लॉ, एज लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एंड अदर पर्सनल लॉज। सबके मैरिज के भी अलग अलग लॉज हैं। तो बेटा अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड जितने भी हमारे पर्सनल लॉज हैं, अदर अदर रिलीजन के पर्सनल लॉज हैं, उन सभी को हम एक लॉ में कन्वर्ट कर देंगे। बेटा एज लाइक अगर लेट्स टेक एग्जांपल, किसी पर्सन ने मर्डर किया, ठीक है, देयर इज अ पर्सन हु कमिटेड द क्राइम ऑफ मर्डर। बेटा अगर वो मर्डर किसी पर्सन ने किया है तो वो मर्डर बेटा अगर हिंदू ने किया है तब भी उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 302। अगर बेटा वो मर्डर किसी मुस्लिम ने किया है तब भी उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? अंडर 302। अगर बेटा वो मर्डर किसी पारसी ने किया है, किसी जू ने किया है, या किसी अदर रिलीजन के पर्सन ने किया है, बेटा सभी को पनिशमेंट कहां मिलेगी? 302 के अंदर। तो बेटा अगर हमारे क्रिमिनल लॉज जो है अगर वो यूनिफॉर्म है, देन व्हाई नॉट सिविल लॉज? व्हाई नॉट आर पर्सनल लॉज? तो बेटा यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ऑल अबाउट आर पर्सनल लॉज, यूनिफॉर्मिटी इन आर पर्सनल लॉज। आर यू एग्री विद मी एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल लॉ? बेटा पर्सनल लॉ लॉ इज एज लाइक कि हिंदू मैरिज एक्ट, बेटा ये सिर्फ हिंदू लोगों के पर्सनल लॉ से डील करता है, ये हिंदू की मैरिज से डील करता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट, बेटा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सिर्फ मुस्लिम्स को डील करता है, ये मुस्लिम्स के कम्युनिटी को डील करता है, उनके रिलीजन को डील करता है। पारसी मैरिज एक्ट, तो बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट, बेटा हर रिलीजन के अपने कुछ पर्सनल लॉज हैं, तो उन पर्सनल लॉज से गवर्न होती हैं हमारे कुछ मैरिज कह लें उसको हम, या एडॉप्शन कर कह लें उसको, या डाइवोर्स कह लें, तो बेटा उनको हम बोलते हैं पर्सनल लॉज। यस बेटा, यस देवांश, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। गुंदास बेटा, यस बेटा। बेटा ये सभी रिलीजन्स के अपने अलग अलग कुछ पर्सनल लॉज हैं, मैरिज को लेके, डाइवोर्स को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, एडॉप्शन को लेके। तो बेटा अंडर द यूसीसी देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन ऑल पर्सनल लॉज। जितने भी अलग अलग रिलीजन्स के, लेट्स टेक एग्जांपल, चलो यहां समझते हैं। थोड़ा मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये आप लोग पता है ना आर्टिकल 44? चलो ये समझ में आ गया होगा। हम्म। वेल लेट्स टेक एग्जांपल कि देखिए, देयर इज अ पर्सन हिंदू, देयर इज अ पर्सन मुस्लिम पर्सन, देयर इज अ सिख, वो सिख भी हिंदू के उसमें आता है, पारसी पर्सन एंड ज्यूस। ठीक है, या क्रिश्चियन मान लेता हूं मैं इसको। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बेटा अब हिंदू के पास में क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है बेटा। बेटा हिंदूज में आप कहाँ मैरिज कर सकते हैं, कैसे मैरिज आपको करनी है, कौन सी मैरिज आपकी सही मानी जाएगी, कौन सी मैरिज आपकी वॉइड मानी जाएगी, बेटा ये सब यहाँ पे डिफाइंड है हिंदू मैरिज एक्ट में। बेटा इट मींस इट इज अ पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज, बिकॉज ये सिर्फ हिंदूज से डील करता है। वैसे ही बेटा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड होते हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड होते हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बेटा अदर बेटा मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज होते हैं कि बेटा उनकी मैरिज कैसे गवर्न होगी। इट इज अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन से दैट इन सिंपल टर्म, इट इज अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ये सिर्फ मुस्लिम्स से डील करते हैं। बेटा वैसे ही पारसीज के भी अलग मैरिज एक्ट हैं, वैसे बेटा क्रिश्चियंस की भी मैरिज परफॉर्म करने के अलग एक्ट हैं। तो बेटा दीज आर देयर पर्सनल लॉज। तो बेटा वी आर ट्राइंग, हम लोग क्या सोच रहे हैं, बेटा अगर यूसीसी होगा, ठीक है, अगर बेटा यूसीसी बात करता है कि इन सभी पर्सनल लॉस को
हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाएंगे जो सभी रिलीजन्स पे अप्लाई होगा, इन सभी चीजों को लेके। मैं ये बहुत ही ब्रीफ में आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं, मैं बहुत डीप में जाने की ट्राई नहीं कर रहा हूं, इट इज अ वेरी ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग दिस थिंग। ओके बेटा, बेटा HUF मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है बेटा। तो ये है यूसीसी, जो कि उत्तराखंड में पार्शियली एप्लीकेबल हो गया है, उत्तराखंड में आ गया है। और आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, टेल मी द फर्स्ट इंडियन स्टेट हु पास्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो बेटा आप लोग का ये होमवर्क है। कम टू दी अदर क्वेश्चन। तो बेटा इसका आंसर क्या है, उत्तराखंड है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट, उत्तराखंड। ओके बेटा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ये भी क्वेश्चन बनता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, हु इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, प्लीज टेल मी बेटा। पुष्कर सिंह धामी, धामी, ऑनरेबल पुष्कर सिंह धामी, बेटा वेरी गुड। ना ऐसे बेटा हम जीके को पढ़ते हैं कि जीके में बेटा एक पर्टिकुलर हम क्वेश्चंस के ही वर्ड्स को पिकअप करते हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के वर्ड को पिक करके बहुत सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करके उनको पढ़ना। भाई यहाँ बेटा एक और क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। सर ऑल्सो दैट कपल्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड, बेटा इट इज नॉट मैंडेटरी। ये बेटा अभी भी ऑप्शनल ही है इंडिया में, ये कोई मतलब एक इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, देयर इज नो पनिशमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। हम जो बोले हैं यूसी के लिए वो सही है, एक बार देख बेटा। आई थिंक आपकी थोड़ा सा जो आपने भी टाइप किया वो समझ नहीं आया, सुशांत। सुशांत आप फिर से टाइप करिएगा इस चीज को, बट देयर इज अ पनिशमेंट लाइक अ कंपनसेशन, बेटा। यस बट इट इज नॉट अ इलीगल और समथिंग लाइक दैट कि हाँ अनलॉफुल, नो, इट्स नॉट अनलॉफुल बेटा। सुहानी बेटा पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, ही इज अ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। सो come to the another question, which country has become the लेटम लेमेन टाइम हो गया बेटा सुशांत, जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया ना चीजें अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। Which country has become the first European country to accept यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? कि देखिए बेटा ना यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा आंसर मिल गया फॉर सीयूटी। सीयूटी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीयूटी। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है बेटा। तो प्लीज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीयूटी एंड आईपी मैट ऑल्सो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? कैट के लिए भी काफी अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है इन द टर्म ऑफ इंटरव्यू। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल द कैट स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन। Which country has become the first European country to accept unified payment interface payment system? So please give me the answer of this.
द राइट आंसर इज फ्रांस. द राइट आंसर इज फ्रांस. ओके एवरीवन. अवनी, नव्या एंड रिधिमा, दक्ष, बेटा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नव्या आई थिंक यू ने बेटा, नॉट नव्या, इट्स नव्या. Where will the exercise Vayu Shakti 24 be held? Please note down everything. पहला बेटा आप नोट करिए युद्धाभ्यास. ये क्या हो गया? बेटा युद्धाभ्यास इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड. बेटा युद्धाभ्यास इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बेटा देखो एक बात समझो ना, इसकी ट्रिक बता दो. ट्रिक ट्रिक पे आते हैं. बेटा हम युद्ध किससे करेंगे? अगर बेटा हमें अपनी शक्ति को जानना हो, अपनी पार को जानना हो कि हमारे अंदर कितनी पार है, तो छोटे बच्चे को तो कोई भी हम उसको हरा देंगे आराम से. बट बेटा अगर हमें अपनी रियल पार जानना है, अगर हमें अपनी रियल पार जाननी है, तो हम युद्ध किससे करेंगे? जो हमसे भी ताकतवर होगा, जो हमारे इतना स्ट्रांग होगा. सो बेटा युद्धाभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. ठीक है, बिकॉज बेटा यूएसए इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रांग कंट्री. इंडिया एंड यूएसए. बेटा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन सीवीटी एंड क्लैट एग्जाम्स. सो प्लीज नोट इट डाउन. ऑल दीज एक्सरसाइज जितनी मैं आपको बोल रहा हूं वो सभी नोट करना. ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीवीटी एंड क्लैट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव को लेके. ठीक है. सॉरी. चलो एक और बात करते हैं. मित्र शक्ति. मित्र शक्ति. रावण क्या बोलता है? रावण बोलता है कि मित्रता निभाइए. क्या निभाइए? मित्रता निभाइए. और मित्रता निभाने में रावण से ज्यादा आगे कोई नहीं था. सो रावण कहां पे था? श्रीलंका में. सो मित्र शक्ति कहां पे दिखाई पड़ेगी? इंडिया एंड श्रीलंका. हमारा मित्र कौन है? श्रीलंका है. श्योर बेटा, वंस आई विल ट्राई. श्योर. सो मित्र शक्ति किससे करेंगे मित्रता? भाईचारा किससे निभाएंगे अपना? भाईचारा तो भाई विभीषण ने निभाया था. बहुत बढ़िया. तो मित्र शक्ति अमेरिका नहीं बेटा, अमेरिका था मित्र शक्ति निभाएगा. इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है. इसके बाद ये तो बहुत ही बढ़िया है. इट्स वेरी गुड. हैंड इन हैंड. बेटा इसका तो सिंपल सा एक लॉजिक है. हाथों में हाथ, चाइना अपने साथ. ठीक है. सो चाइना इज विद अस. हाथों में हाथ है तो चाइना अपने साथ है. इट मींस इंडिया एंड चाइना. बेटा दीज ऑल दी लर्निंग ट्रिक्स. ओके. तो प्लीज कोई सीरियस मत लीजिएगा. दीज आर दी लर्निंग ट्रिक्स. हम ऐसे ही जो याद कर सकते हैं. एक था ना वो पहले एक डायलॉग चला था कि चीनी चीनी भाई भाई, इंडियन चीनी भाई भाई. सो हैंड इन हैंड चाइना, इंडिया एंड चाइना. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जितने मैंने अभी कोर्स बोले. हाँ बेटा वो भी करेंगे आदित्य. सो हैंड हैंड किसके बीच में होता है? इंडिया एंड चाइना. चलो भाई और देख लेते हैं. और कौन सा है? इंद्रा. देयर इज अ मूवी इंद्रा द टाइगर. किसने देख रखी है? बहुत ही खतरनाक मूवी है. ये बेटा सुहानी विद ड्यू रिस्पेक्ट. ओके.
यूज इट विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन। हाँ हाँ सर, साउथ की मूवी बेटा एक इंडिया द टाइगर, उसमें कैसे वो ट्रेन को पीछे कर देता है। सो इन इंदिरा इज बिटवीन, बेटा देखो, इंदिरा, ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिया। रा से क्या होता है, प्लस रशिया। देखो नाम में इसका आंसर था बेटा। बेटा इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली साउथ। इंदिरा, इट मींस इंडिया एंड रशिया। ठीक है। वन मोर इज मैत्री। बेटा ऐसे तो बहुत सारी मैं आप लोगों को लिखा दूं, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, जो मैंने भी आपको लिखवाई है, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। बेटा ये होता है इंडिया प्लस थाईलैंड। ठीक है, सब कुछ सही है। हाँ जी, बताइए भाई, समझ में आ रहा है। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है भाई? एनीवन? जिसको मजा नहीं आ रहा? क्लियर है सब कुछ? बेटा व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस? बेटा पहला बेटा पर्पज जो आपके लिए है, वो तो ये है कि एग्जाम में आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कंट्री के पर्पज क्या है कि बेटा दीज आर दी ड्रिल एक्सरसाइज, मतलब बेटा हम चेक करते हैं अपने टैक्टिक्स को, हमको सीखते हैं दूसरों से कि हाँ देखो उनके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं, या उनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, या उनके ये अरेंजमेंट्स हैं उनकी पूरी नेवल या फिर उनकी मिलिट्री या उनकी आर्मी के। तो बेटा उनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं कि कैसे हमें इन चीजों को टैकल करना है। और वी कैन शेयर कि बेटा इससे हमारी फ्रेंडशिप बॉन्ड भी काफी मजबूत होता है विद ऑल दी कंट्रीज। But these are these agreements? No बेटा, these are the military exercises, जो बेटा हम एक डेमो एक्सरसाइज करते हैं कि हाँ आप, चाइना की मिलिट्री आई, इंडिया की मिलिट्री आई, दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे युद्ध की। ठीक है बेटा, या वॉर की। तो बेटा ये कहने का फ्रेंडशिप से डील करने के लिए होता है कि हाँ फ्रेंडशिप, हमारे बॉन्ड्स भी अच्छे होते हैं, और हमारे जो अदर अदर बॉन्ड्स भी रहते हैं उस कंट्री के साथ में, जो हमारे ट्रेड्स रहती हैं, जो हमारे एमओयूज रहते हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स रहते हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है ये। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से कर लेते हैं, टाइम हो रहा है। वीट ब्लास्ट, एक मिनट, इसका कोई एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 भी हेल्ड इन, कहां पे हुई थी बेटा? पोखरन इज द राइट आंसर, वेरी गुड दक्ष बेटा। Wheat blast is disease of wheat crop caused by which of one of the following? भाई इसमें ये बात कर रहा है कि जो वीट ब्लास्ट है, ये वीट की क्रॉप में लगती है, एक डिजीज। तो कैसे डिजीज होती है, ये बात कर रहा है इसकी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो वंशिका ने बोला है ए, द राइट आंसर इज फंगस। लो है, पेंसिल बंद हो गई। द राइट आंसर इज फंगस, ओके। Wheat blast is a disease of wheat crop which is caused by fungus. Okay. What is the theme of World Cancer Day? थीम के बारे में बाद में बात करेंगे। वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? पहले बात करते हैं इसकी बेटा।
वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? बेटा दक्ष, यू आर वेरी गुड बेटा, यू आर राइट, इट्स 4th of Feb. Now tell me the theme of World Cancer Day 2024. The theme is that close the care gap. Beta, what is the meaning of close the care gap? Beta, meaning of this particular theme is that beta हम देखते हैं ना जो हमारे कंट्री में, बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द, आई एम टेलिंग यू विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पर्संस, बेटा हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में क्या होता है बेटा कि जो एक पर्टिकुलर क्लास है, एक रिच क्लास है, बेटा वो तो कैंसर को क्योर कर लेती है विद ऑल द मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। बट बेटा हम देखते हैं कि वहीं पे जो लोअर क्लास के पर्सन हैं वो उतना एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गैप, क्लास गैप। बेटा ये जो पर्टिकुलर कैंसर डिसीज है ये वहां तक ठीक नहीं हो पा रही है, उस पर्टिकुलर क्लास तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो इसकी मेडिसिन है, जो इसका प्रोडक्ट क्योर है बेटा, ऑल द ट्रीटमेंट, जो भी से ट्रीटमेंट होता है बेटा, ये हमारा उस पुअर क्लास तक नहीं पहुंच पा रहा है। सो दैट्स व्हाई द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड कैंसर डे इज दैट क्लोज द केयर गैप। मतलब बेटा वो गैप हमें इरेडिकेट करना है। वी आर ट्राइंग टू इरेडिकेट द गैप बिटवीन रिच क्लास एंड पुअर क्लास ट्रीटमेंट और एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट। ओके, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर और नॉट बेटा? प्लीज टेल मी एज सुन पॉसिबल। सब कुछ क्लियर हो रहा है बेटा, अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखा देन दिक्कत है। कुदावोलाई सिस्टम क्या होता है बेटा, इस पे हम बहुत जाएंगे बेटा। इट इज ए इलेक्टोरल सिस्टम एट द टाइम ऑफ साकास। बेटा एक किंग थे, साकास किंग थे बेटा, साकास ही थे ना? हम्म, साकास के किंग थे बेटा। इन्होंने अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेके आए थे अपने ये एम्पायर में, जहां पे इन्होंने क्या किया था कि अपने विलेज को बहुत सारे सेक्टर्स में बांट दिया था, 40 सेक्टर्स में, ठीक है। एंड हर सेक्टर से में जो वो था रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट होता था बाय दिस कुदा बोलाई इलेक्टोरल सिस्टम से। फिर से भी आई एम रिपीटिंग दिस वन अगेन। बेटा साकाज हमारे किंग थे, वह जिन्होंने क्या किया अपने एम्पायर में एक सिस्टम लेके आए। उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर विलेज को, बेटा किसी भी विलेज को 40 सेक्टर्स में बांट दिया, ठीक है। 40 सेक्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया। बेटा हर सेक्टर में वो एक रिप्रेजेंटेटिव रखते थे। उस रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन होता था, वो काहे से जो उसका इलेक्शन था बेटा, उसको हम गवर्न करते थे कुदावोलाई सिस्टम। इट इज द बेटा इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ साकास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? बाय किस स्टेट ने डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है? कैन यू प्लीज टेल? कैन यू प्लीज टेल मी? जल्दी से बताओ, जल्दी से। सौर्य बेटा, यू टेल मी। कर्नाटका? नो यार, कर्नाटका तो नहीं था इसका। सौर्य बेटा, सुशांत, एवरीवन इज वेरी गुड बेटा, द राइट आंसर इज कर्नाटका। व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स? बेटा इट मींस कि फॉर सम डे और फॉर सम आवर हम जो हमारी डिजिटल चीजें हैं, जैसे अभी हम लोग जूम क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हमारा मोबाइल है, हमारा टैब हो गया, हमारा लैपटॉप है, जितनी डिजिटल चीजें हैं बेटा, इनसे हम पर्टिकुलर कुछ दिनों तक दूर रहें या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दूर रहें, इनको यूज ना करें, बैक टू द बेसिक्स पे हम जाएं बेटा, उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स। सॉरी।
सॉरी, इट इज कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स। तो ठीक है, हम सभी लोग डिजिटल डिटॉक्स करने जा रहे हैं, आप लोग भी करेंगे नेक्स्ट डे, कल करना है, ठीक है। मिनिमम 2 आवर्स अपनी जितनी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास में, एज लाइक डिजिटल वॉच, मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप, दूर रहिए। बैक टू द बेसिक्स, बेसिक्स पे जाइए, वहां पे देखिए, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक? फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है बेटा। इट इज लॉन्च बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। एंड बेटा, if you want any suggestion from my side regarding the exams, just one thing, revise again and again, sorry, revise again and again and work hard. This is your time, work hard, because बेटा सक्सेस पाने पे सब लोग आपको बोलेंगे कि हमारा बड़ा अच्छा है, बहुत पढ़ रहा था हमारा। सक्सेस बहुत ज्यादा खुशी दे देती है, हमें प्लेजर देती है, इससे बड़ा प्लेजर कुछ नहीं होता, सक्सेस से बड़ा प्लेजर बेटा कुछ नहीं है। When I was preparing for the CLAT exam and SAT other exams, law entrance exam, मेरा जब उसमें सक्सेस मिली ना, तो उसकी जो एक प्लेजर था, जो खुशी थी, वो खुशी आज तक दोबारा नहीं मिली। बिकॉज वो एक प्लेजर, एक प्राउड मोमेंट होता है फॉर योर पेरेंट्स, फॉर यू ऑल्सो, कि यार मेरे बच्चे ने देखो। सर प्लीज सेंड टू दिस। बेटा ये बेटा रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप्स पे मिल जाएगी, ग्रुप्स पे मिल जाएगी। बेटा कृतिका, वन मोर थिंग, कैन यू प्लीज टेल मी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूईटी और क्लैट एंड विच सेंटर? बेटा अराउंड 1 आवर, करंट अफेयर्स के लिए 1 आवर इज मोर देन इनफ फॉर यू। कृतिका बेटा, यू आर इनरोल एट विसेंटा, एनएसपी, एनएसपी, ओके बेटा, श्योर बेटा, आप पास में रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, ठीक है, आपके ग्रुप पे। सो रिमेंबर ऑल माय सजेशंस टू यू, बिकॉज बेटा ये बहुत काम आएंगे आप लोगों के, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यस बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम। बेटा आईपीयू सीईटी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए बेटा, जस्ट रीड ऑल दी news related to our national news, and also just go through with the videos recording lectures, our recording lectures, जितने भी हमारे recording lectures हैं उनके go through हो जाइए। बेटा डीएनए बैंक इज कि भाई जैसे ब्लड बैंक होता है ना बेटा, कि हाँ किसी को ब्लड बैंक, ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो बेटा हम ब्लड बैंक से ब्लड को ले सकते हैं। वैसे ही बेटा डीएनए बैंक से हम पर्टिकुलर डीएनए, वी कैन से दैट बेटा कि हम डीएनए बैंक का यूज कैसे करते हैं। यार बहुत ही थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, श्योरली विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मुझे मुझे याद दिला देना, जो बच्चा है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा, सुशांत बेटा, मुझे याद दिला, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना, पहले इसमें बात करेंगे। सर प्लीज सजेस्ट सम गुड बुक्स स्ट्रेटेजी के। बेटा आईएमएस बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज। अगर बेटा आप आईएमएस की बुक्स कोई बहुत अच्छे से पढ़ लो, दे आर मोर सफिशिएंट। और जो हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा, जस्ट गो थ्रू विद ऑल द लेक्चर्स, कभी भी क्लास मिस मत करना, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, तो इस पे हम लोग रिलाई करेंगे, सब हो जाएगा। बिकॉज बेटा अभी बेटा ना, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूईटी और क्लैट, बेटा उसके लिए मैं आपको बोल दूं कि आप लेट्स टेक एग्जांपल कि आप लूसेंट ले लो या अदर बुक्स ले लो, बेटा नो बेटा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दैट। अभी आपके एग्जाम के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू विद आईएमएस बुक्स, ओके, आईएमएस बुक सेट। बेटा सार्थक, ये तो यार अब थोड़ा मुश्किल हो गया, ये चीज तो मुश्किल है, नाम बता दिया तो पहचान पूरा मान जाएगी। आदित्य बेटा, श्योर बेटा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन लेता हूँ, श्योर बेटा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऑफलाइन सेशन लूँ। बेटा ट्राई आउट किया, डेली बेस पे न्यूज़पेपर को पढ़िए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना बेटा आप डेली उस चीज को पढ़ेंगे वो उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बिकॉज
बेटा कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. Entrance exam is all about your consistency. Anything else? Okay, thank you so much, everyone. So I don't receive IMS book till now. Okay, but I just contact your center head. Okay, बेटा, okay, okay. समझ सकता हूँ. Okay, everyone, thank you so much, everyone. See you in the next class. जितना मैंने होमवर्क दिया है उसको कर लेना, ठीक है? Okay, thank you so much, everyone. Nice to meet you. Bye bye. See you in the next class. Welcome, बेटा. Welcome, welcome. सार्थक. बड़ा शिवम. Okay.